अखंड ब्रह्मांड नायक पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, जिनकी सर्वसत्ता सर्वत्र व्याप्त है, जिनकी सत्ता के अधीन हम सब जीव हैं, ऐसे ब्रह्मांड के नायक श्री हनुमान जी महाराज कली काल के राजा, जो श्री राम जी के परम सेवक हैं, दूत हैं, उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी छत्र छाया में बैठकर हम लोग मनुष्य तन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने की आशा रखते हैं। भगवान उस आशा को पूर्ण करते हैं। भगवान का स्वभाव दयामय है। भगवान का अर्थ ही है जो दया से भरा हो। जो बालक कहे तोतरी बाता, छोटे बालक जब होते हैं, माता पिता की गोद में खेलते हैं, तो बीच बीच में बालक जब बात करना स्टार्ट करता तो तोतली बानी बोलता है, और तोतली बानी जब बोलता तो सही नहीं बोल पाता। किसको कुछ पानी को पप्पा कहने लगता, पिताजी को बापूजी कहने लगता, अथवा अन्य अन्य शब्दों को बोलता। लेकिन उस नन्हे से बालक की विचित्र भाषा, गलत भाषा को भी माता पिता बुरा नहीं मानते। प्रेम पूर्वक विनोद में उस बालक की गलत बातों को भी गोद में भर लेते, अंक में भर लेते। क्यों? बालक लघु है, स्वाभाविक है, सीख रहा, तो माता पिता को बालक की तोतली वाणी अच्छी लगती और उससे और सुनने के लिए प्रेरित करते कि और बताओ। कई बार बालक को कोई लफड़ेल आदमी गाली सिखा जाता तो छोटा बच्चा गाली देने लगता, तो वही बच्चा गाली देता बाप को। हमसे एक बार गलती हो गई, एक हमारा भांजा था, तो हमने उसको कह दिया, छोटे ही था, हमने कहा ठटरी के बरे पानी उठाओ। तो वो दूसरे दिन हमको मिला, बोला ठटरी के बरे मामा इधर आओ। तो अब हमको बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा नहीं लगा? कि हमने ही सिखाया है, वो छोटा बालक है, बोल रहा, कितना बढ़िया बोल रहा। माता पिता ने सुना तो वो भी खुश भये। यही बात कोई बड़ा बोल दे तो क्या लगेगा? दिमाग खराब हो जाएगा। पर जो बालक कहे तो तरी बाता सुनाई मुदित, माता और पिता बड़े आनंदित हो जाते हैं। वैसे ही हम सब जीव भगवान के बालक हैं। भगवान माता पिता हैं। तो माता पिता रूपी परमात्मा के चरणों में गिर पड़े, आश्रित हो जाएं, और उनसे जैसी भी प्रार्थना हमारे मुंह से आए वैसी प्रार्थना करें। भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे। पर समझदार बनकर प्रार्थना करोगे तो संस्कृत में बोलनी पड़ेगी। पर अगर अज्ञानी बनकर, बालक बनकर प्रार्थना करोगे तो जो दिल में आए वो बोल दो, वो प्रार्थना बन जाएगी और भगवान खुश भी हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े विद्वानों से भगवान नहीं रीझते, पर ना समझ गांव के गवार भगवान की कृपा पा जाते। तुमने बागेश्वर धाम पर देखा होगा, कई बार 20-20 पेशी करने वालों का पर्चा नहीं बनता, पर पहली बार आए वाले का तुरंत बन जाता। क्यों? भगवान गिनती नहीं देखते, भगवान विनती देखते हैं। जितनी बढ़िया विनती होगी उतने ही भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। भगवान का स्वभाव दयामय है। कारुण्य रूपम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कारुण्यमय भगवान का रूप है। एक जगह लिखा, भगवान के नाम में कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावना नाम। भगवान का नाम पावन है,
कल्याणकारी है। इसलिए हम सब जीवों को भगवान के सामने बुद्धिमान बनकर नहीं जाना चाहिए, ना समझ बनकर जाना चाहिए कि आप परम पिता हो, हम आपके बालक हैं, हम अज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं। ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर विधि कर्म करे, विधि नाना आनन रहत सहकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु भास असेखा, अस सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। रामायण में गोस्वामी जी कह रहे भगवान कैसे हैं? बोले अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनगिनत हैं, अखंड हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं। उनको कोई पा नहीं सकता, ना समझ सकता, उनकी सत्ता को कोई जान भी नहीं सकता। इतने ब्रह्म परिपूर्ण हैं, सर्वत्र हैं। वो जन्म नहीं लेते, अजन्मा हैं, तो उनको कोई जान नहीं सकता। तो बोले कौन जानेगा? बोले वही जाने जे देह जनाई, जाना तो तुम्हें हुई जाई। बोले जो भगवान को जनाए, भगवान जिनको जनाए वो जान सकता। तो इतने अखंड ब्रह्मांड नायक अगणित रवि शशि शिव चतुरानन ब्रह्म, उनको हम लोग नहीं समझ सकते। ये अगणित रवि शशि क्या है? अगणित रवि शशि का मतलब है अनगिनत सूर्य, अनगिनत चंद्रमा, अनगिनत तारे। अनगिनत का मतलब बोले गिनती नहीं है। कोई आज दरबार में बैठे तो किसी से पूछा जाए कि बताओ कितनी भीड़ है, अरे बोले बहुत भीड़ है, गिनती नहीं कर सकते, चारों तरफ भीड़ है। कहाँ है? बोले पंडाल में है, परिक्रमा में है, मंदिर पे, वहां देखो छत पे टंगे लोग, वो परिक्रमा मार के छत पे हैं, यहाँ कोने में भरे, वहां जाकर दुकानों के अंदर है। बोले कितनी भीड़ है? बोले गिनती नहीं कर सकते। तो जिसकी गिनती ना हो वो अनगिनत, और जिसकी गिनती हो वो गिनत। तो गोस्वामी जी बोले क्या है? बोले भगवान कैसे हैं? बोले अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि जारी, अति सभीत जो रे कर ठारी। भगवान अनगिनत सूर्य के समान प्रकाशमान। अब विचार करो, एक सूर्य दिन में निकलता है तो 45+ सेल्सियस की गर्मी हो जाती है। कहीं कहीं तो राजस्थान में 50 सेल्सियस हो गई, तुम्हारे राजस्थान में विपुल 50 सेल्सियस हो गई। अब गर्मी 50 सेल्सियस, सूर्य भगवान थोड़ा मौसम बदल दे तो तुम्हारे कुओं में जो पानी है वो 1 घंटे में सोख देंगे। अब विचार करो, एक सूर्य जो हमसे सहस्त्र योजन किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर सूर्य जो दूर है, वो इतनी गर्मी यहां मार रहा। विचार करो, तुम्हें सूर्य के नजदीक भेज दिया जाए तो क्या होगा? काले अंडे बन जाओगे, 2 मिनट में काले अंडे बन के भस्म हो जाओगे, पता नहीं लगेगा कहाँ गए हो। बोले क्या हो गया? बोले राम नाम सत्य है, तप गए। अब विचार करो, एक सूर्य इतना तपोमय है तो वो भगवान कितना तेज नहीं होगा जिसमें सूर्य समाया है। ऐसे समझो, ये जो बाहर आई लाइट, इसको पकड़ा जाए तो क्या होगा? करंट लगेगा? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो, जरा जोर से बोलो। बल्ब की करंट डोरी को पकड़े तो करंट लगेगा, शरीर फड़फड़ा जाएगा। पर लाइन छोटी है, मरोगे नहीं पर बढ़ जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन तुमको जहां से ये लाइट आई है वहां पकड़ा दिया जाए तो क्या होगा? मछली जैसे फड़फड़ा के तप जाओगे, 1.5 सेकंड में नप जाओगे। तो जब एक सूर्य इतना खतरनाक है तो जिनमें अनेक सूर्य बैठे वो कितने तेज नहीं होंगे। तो वेदों ने क्या कहा? कोट सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान में करोड़ों सूर्य विद्यमान हैं, करोड़ों चंद्रमा विद्यमान हैं। बोले भगवान कैसे हैं? तो वेद ने कहा, वेद ने क्या कहा भगवान के बारे में? सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपाता स भूमिगुम। भगवान के हजारों हाथ, हजारों आंखें, हजारों पैर हैं। उस ब्रह्म की
सत्ता के जो अधीन जीव हो जाता है, भाई जिसकी दोस्ती प्रधानमंत्री से हो जाती है वो अपने प्रदेश में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी प्रदेश के मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाती वो अपने जिला में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी जिला के कलेक्टर से दोस्ती हो जाती वो अपने गांव में पावरफुल हो जाता है, और जिसकी अपने गांव के सरपंच से दोस्ती हो जाती वो अपने मोहल्ला का मुखिया हो जाता है, और जिसकी अपने मोहल्ला में दादागिरी चलती वो घर का दादा हो जाता है, लेकिन घरवाली के सामने वादा हो जाता है। तो जिसकी जितने बड़े लेवल पर दोस्ती होती उतना ही उसका बड़ा कद पद हो जाता है। तो प्रधानमंत्री तो एक देश का होता, एक प्रधानमंत्री से दोस्ती हो गई तो 2-3 प्रदेशों में तो इज्जत मिलेगी, देश में मिलेगी, विदेशों में नहीं मिलेगी। पर यदि दुनिया बनाने वाले से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो चाहे जहां जाओ वो तुम्हारे अधीन हो जाएगा। कितना बढ़िया लॉजिक है। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरपंच का पद आता जाता रहता है। भगवान का पद का ना चुनाव होता है, ना पद आता है ना जाता है, इसलिए सेटिंग बनानी ही है। तो ऐसी सत्ता से मत बनाओ जो सत्ता गिरती उतरती चढ़ती रहती, उस सत्ता से सेटिंग बनाओ जो सत्ता सदैव स्थापित रहती है। उसी सत्ता का नाम भगवान है। क्या है? बोलो 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 बोलो, जरा जोर से बोलो। उसी सत्ता का नाम भगवान है। और हम लोग कहां बैठे? भगवान के दर पर। किसके दर पर? और कौन से भगवान? अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरजीवनः। 7 चिरंजीवियों में जो अमर हैं, कौन कौन? अस्तुत्थामा, बलिर्व्यास, कृपाचार्य, विभीषण। ये 7 चिरंजीवियों में एक हनुमान जी हैं, उनके दर पर बैठे। और जब माता जानकी जी ने भी कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, करई बहुत रघुनायक छो हूं। अजर अमर हनुमान जी हैं। कौन हनुमान जी? चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध, जगत उजियारा। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? अतुलित बलधाम महेम शैला विदेयम धनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जिनका अतुलनीय बल है वो हनुमान जी। कौन हनुमान जी? कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, पर इंसानों से जो टकराए उसे भूत और शैतान कहते हैं, पर शैतान से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। ये हनुमान जी। कौन हनुमान जी? ये हनुमान जी जो शैतानों से भी टकराए। तो हम लोग किनकी शरण में बैठे? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी की। कौन हनुमान जी? जो कलयुग के राजा हैं। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग अर्जी लगाते नजर आएंगे। लिख लीजिए, बात नोट कर लेना। एक समय ऐसा आएगा कि बागेश्वर धाम के जो गांव वाले हमारे लोग हैं, इनकी सब जमीनें बेच देंगे ये, और बाहर के लोग यहां होटल बनाएंगे और हमारे गांव वाले वहां बैटरी का काम करेंगे। हाँ, क्योंकि महंगी होंगी जमीनें तो ये पैसा के चक्कर में बेच देंगे, और पैसा रुकता नहीं है, भाग जाएगा। और बाहर का आदमी जो लेगा वो होटल बनाएगा, फिर इनको रुपया की जरूरत पड़ेगी तो ये वहां पर जाकर मैनेजर का काम करेगा। एक समय ऐसा आएगा यहां पर लोग भक्ति करने के लिए, हनुमान जी की साधना करने के लिए जगह जगह कुटियां बना करके जीवन के कई साल यहीं बैठ करके गुजारेंगे। हाँ। 2027 के अंत में हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद ऐसा समय बागेश्वर धाम पर आएगा कि संसार के सभी साधन
बागेश्वर धाम पर उपलब्ध होंगे और साधना मंदिर पर हनुमान जी की मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जुलाई के बाद, पूरी दुनिया के भूत प्रीत से ग्रसित लोग, तंत्र मंत्र से ग्रसित लोग, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोग, बागेश्वर धाम की जो 8 वीर की हमारे गुरुजी शिला स्थापित करा रहे हैं, उस शिला को छूने के लिए छोटे से लेकर बड़े, और वो लोग जो भूत प्रीत नहीं होते, ऐसी कमेंट बाजी करते, वो भी शिला पर रिसर्च करने आएंगे। हाँ, 8 वीरों की जो शिला होगी वो भी रिसर्च करने आएंगे, और यदि 8 वीरों में किसी वीर का मूड खिसक गया तो चाटा भी खाएंगे। हाँ हाँ, ये भी गारंटी है। एक समय ऐसा आएगा बागेश्वर धाम का कि यहां दरबार के पर्चा से ज्यादा भभूति का महत्व बढ़ेगा, और भभूति भर से भला होगा। जैसे अभी पर्चा के लिए तुम परेशान हो, कुछ सालों बाद आप लोग ही सिर्फ भभूति के लिए बैठोगे कि एक बार भभूति भर मिल जाए, उसी भर से भला हो जाएगा। हाँ, आने वाले दिनों में ऐसा समय आएगा, हनुमान जी की भक्ति का प्रचार, बागेश्वर बालाजी की भक्ति का प्रचार भारत के साथ साथ पूरे विश्व में तो होगा ही होगा। हली उल्लाह वाले भी अपनी इज्जत बचाने के लिए यही आएंगे। हाँ, क्योंकि हम उनकी दुकानें ही नहीं चलने देंगे। हमारी लोग बुराई क्यों करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो क्यों बनाते हैं? हमने कहा उनके बाप के बैल छोड़ रखे या उनका मकान पर कब्जा कर रखा, क्यों हमारी बुराई करते? पैसा किसी से लेते नहीं, कोई दे दे तो मना नहीं करते। ईमानदार हम बहुत हैं, बहुत ईमानदार हैं। कोई दे दे मना नहीं करते, ला भाई भंडारा हो जाएगा, बेटियों का विवाह हो जाएगा हॉस्पिटल में। पर क्यों बुराई करते? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। जो वो नाटक नौटंकी करके दुकानें चलाते थे, उनकी ठटरी और गठरी दोनों बन गई। तो बेचारे करे क्या? कोई हार जाता है तो क्या कहता है, अरे बोले वो तो उसने चीटिंग कर ली, हमें थोड़ी हार जाता। तो कुछ ना कुछ तो बहाना खोजता ही है। कोई पकड़ा जाए तो वो भी बहाना तो खोजता ही है। तो ये स्थान जिस पर हम लोग बैठे हैं, यहाँ हमारी महिमा नहीं है, ना हमारा चमत्कार है, स्थान का ही चमत्कार है, स्थान की ही महिमा है। यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, आप भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते। साधु जी, साधु जी, साधु जी। अब हम आज के दरबार के बाद आपको जुलाई में मिलेंगे। 22 जुलाई से 30 जुलाई तक यही हैं, कथा सुनाएंगे। वो शिला की प्राण प्रतिष्ठा भी है। प्राण प्रतिष्ठा तो पहले ही है, बस उसके दर्शन बाद में होंगे, जुलाई में ही होंगे, 22 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में। भागवत जी भी हैं और गुरु दीक्षा समारोह भी है, गुरु पूर्णिमा उत्सव भी है। और ठीक 15 दिन बाद हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ रहा है। और धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। 29 साल पूरे हो जाएंगे इस हैप्पी वाले बर्थडे पर। नहीं, शादी वादी का कोई विचार नहीं है, साधु बनने का विचार है। तो अब 29 साल के आधी जिंदगी निकल गई, बची कुछ ही देखी जाए। आधी तो बढ़िया निकल ही गई, अब जो बची है सो देखा जाएगा।
तो इसके बाद में वो जन्मोत्सव दिल्ली में मनाया जाएगा। दिल्ली के भक्तों का कहना था कि यहाँ भी कुछ करो। हमने कहा क्या करें, हैप्पी वाला बर्थडे ही मना देते हैं, पर सब लोग जन्मदिन मनाते हैं। हमने उसका संकल्प ही बदल दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। अंग्रेजी में कहें तो एजुकेशन डोनेशन एंड मेडिटेशन डे। अब क्यों कर रहे हो? जिन बेटियों का हमने विवाह करवाया वो गरीब तो थी ही, मातृ पितृहीन भी थी। 6 मार्च को फिर से 325 बेटियों की विवाह की तैयारी कर रहे, और एक और हमने व्यवस्था की, इस बार कन्या विवाह में 1100 कुंडीय यज्ञ करवाई जाएगी, ताकि 1100 हवन कुंड में होवे स्वा एक साथ। लगभग 1 किलोमीटर में तो यज्ञशाला बनेगी। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी यज्ञ हो रही है बागेश्वर धाम, 1100 कुंडी, और उसमें सभी शिष्यों को बैठने का मौका है। हाँ, सबको बैठने का मौका है हवन पर। उस यज्ञ के बाद फिर हॉस्पिटल का समय आ जाएगा। तो जिन बेटियों का विवाह हुआ उनके भी बेटियां हो गई। तो हमने सोचा कि जन्मदिन पे क्या करें। तो हमने सोचा भाई जिन बेटियों की शादी हुई उनके बेटियां हो गई, जन्मदिन तो मनाते ही हैं, केक वेक तो हम काटते नहीं। जिन बेटियों की शादी हुई उनके जो बेटियां हुई उन बेटियों की पढ़ाई का खर्चा हम अपने जन्मदिन पर उठा लिया करेंगे। अब पढ़ाई का खर्चा बाबा तुम क्यों उठाओगे, गुरुकुलम तो खोल रखा। नहीं नहीं, सुनो विपुल, किसी को भोजन दोगे पेट में तो कितने दिन रुकेगा? दूसरे दिन जाना पड़ता है पेट खाली करने। बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। किसी को पानी पिलाओ तो कितने घंटे शरीर में रुकता? 2-4 घंटा। किसी को कपड़ा दो तो कितने दिन रुकता? 1-2 साल। पर किसी को यदि शिक्षा दो तो वो कब तक साथ रहती है? तो ऐसी चीज दो जो जिंदगी भर साथ रहे, हैं? ऐसी चीज दो। इसीलिए गुरुकुलम और इसकी व्यवस्था तो हो ही गई। अब हमने सोचा है कि हम बेटियों को भी निःशुल्क पढ़ाएंगे, पर दक्षिणा कहाँ से आएगी? उस दिन जो गिफ्ट मिलते हैं हम वही बेचेंगे। आओ आओ, हमने प्लान भी बना लिया कि अब पैसा कहाँ से आएगा, वैसे ही कर्जा में चल रहे हैं, हालत खराब है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो हमने दिमाग लगाया एक दिन रात को, कैसे आएगा पैसा? तो हम कहा अगर चेले देते हैं हमको गिफ्ट, हम वो बेच दिया करेंगे। आओ, और हमारे गिफ्ट थोड़ा महंगे बिकेंगे ही, चेला अपने घर पे ले जाए, गुरु हमें दे दो, उसी का जो रुपया आएगा वो बेटियों को हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा गिफ्ट भी सदुपयोग में लग गया, हमारा हैप्पी बर्थडे भी बढ़िया मन गया। लो बढ़िया, जय बजरंगबली की, दोनों काम हो गए है। तो कपड़ा, सामान, घड़ी, चश्मा, जो जो आएगा खरीद लो। काले चश्मे ले ले चश्मे, घड़ियां ले ले घड़ियां, कपड़े ले ले कुर्ता पजामा धोती टोपी। एक दिन हम ही खड़े होंगे और कहेंगे लो दक्षिणा धरते जाओ लेते जाओ, उठाओ ले जाओ। कितना बढ़िया उपाय है। और सुनो, वो सामग्री भी हमारी वाली तुम लोगों को जुलाई में यहीं पर मिलेगी, गिफ्ट वाली। तुम लोग भी घर ले जा सकते हो, जिसको जो खरीदना हो खरीद लेना। दक्षिणा लगेगी नो फ्री, क्योंकि उसी से तो बेटियों का हम पढ़ाई करवाएंगे, नहीं तो हलुआ। हाँ, तो ये कैसा उपाय है दिनेश? सही उपाय है। तो हमने ये उपाय सोचा, इसको ऐसे किया जाएगा तो बढ़िया दिन रहेगा। इसके बाद में फिर यहाँ भागवत कथा सुनाएंगे,
दीक्षा देंगे तो जो दीक्षित होना चाहते, मंत्र दीक्षा लेना चाहते, वो उन्हीं दिनों में आएंगे। दरबार भी लगाएंगे। कल हम यात्रा पर जा रहे हैं, सबको सूचना दे दें, सब तक हमारी सूचना पहुंचा देना। कल सुबह प्रातः काल दिल्ली होते हुए हम श्रीलंका जा रहे। हनुमान जी लंका गए थे, हम उनके छोटे से चेला श्रीलंका जाएंगे। अब राम रावण तो बचा नहीं, तो कोई विषय ही नहीं, कथा सुनाएंगे वो करेंगे क्या। तो वहाँ प्रवचन देंगे। वहाँ की सरकार और वहाँ के कुछ क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे, वो कह रहे कि आप आओ। हमने कहा तुम्हारी श्रद्धा है तो हम आ रहे हैं। किसी ने कहा चरण रख दो, हम कहा चरण क्या, शरीर ही रख लो। तो वहाँ से वापस जाएंगे भिवंडी मठ। 22 और 23 तारीख को मुंबई के मठ में, जहाँ बालाजी बैठे भिवंडी में, वहाँ 2 दिन रह करके लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को आशीर्वाद देंगे। वहाँ से फिर उड़ेंगे तो इंडोनेशिया जाएंगे। वहाँ भी बहुत हिंदू मंदिर हैं और वहाँ हर घर में देवी देवताओं की पूजा होती है। और यहाँ से कई हजार किलोमीटर दूर है, वहाँ भी कथा सुनाने जा रहे हैं। वहाँ से वापस धाम आएंगे और धाम पर प्रणाम करके दिल्ली जाएंगे, वहाँ जन्मदिन मनाएंगे। और दिल्ली के बाद में फिर कहाँ जाएंगे? ऊर्जा संचय समागम कहाँ है? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में है, तो 2 काम से वहाँ जाना है। एक तो ऊर्जा संचय समागम है, दूसरा साउथ में पद यात्रा करनी है, यात्रा निकालनी है। वहाँ भी बहुत रहते हैं डेंगू मलेरिया, तो उनको ठिकाने तो एक बार तो हुआ है। हम तो आफत मोल लेते रहते हैं सब जगह। तो वहाँ कुछ लोग कहते सनातन डेंगू है, मलेरिया है, आजकल बेटा तुमको ही बुखार हो गया, आओ। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से फिर जो है वापस धाम आएंगे, धाम पर रहेंगे। फिर इसके बाद में 22 तारीख से कथा सुनाएंगे। शायद धाम तो हम जल्दी ही आ जाएंगे, नहीं 15-16 को ही आ जाएंगे। फिर एक जगह और जाएंगे, फिर 22 से कथा। आप लोग 20 तारीख से प्लान करना आने का, ठीक? 20-21 से करना, तब तक तुम घर का भी काम देख लो, नहीं तो कुछ दिनों बाद घर वाले कहेंगे बाबा ही बन जाओ, काहे को घर आते हो बे बिजुली में, वहीं पड़े रहते हो, अर्जी 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 अर्जी। जब तुम्हारा बाबा सुनता नहीं है तो देश निकाला हो जाओ, आओ। तो घर वाले कुछ दिन बाद फिर जो है तुम्हें घर से निकाल देंगे। इससे बेहतर है कुछ घर पे भी रहो। फिर हम आ जाएंगे जुलाई में, फिर बातें करेंगे। अब दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार हम शुरू करते हैं। प्रेत बाधा वाले रोगी सभी मंदिर पर पहुंच जाएं, यहाँ नहीं बैठेंगे, क्योंकि अब प्रेत दरबार जो लगना था वो सुबह लग गया। अब तो नई अर्जी का दरबार लगेगा। और कोई भी प्रेत रोगी आगे नहीं आएगा। सब सेवादार सिक्योरिटी वाले अलर्ट हो जाएं। जो प्रेत रोगी आगे आए उसे जेसीबी की तरह उठा के ले जाओ। दोनों हाथ जोड़ लो, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। बोलो सीताराम। साधु जी ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय
वीर वीराय हुम फट स्वाहा ओम। दादा गुरुवे नमः। मनी मन अपने कुल देवी देवता, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। उनके हाथ में चमीटा है, पैरों में खड़ाऊ हैं, जटाएं हैं। बालाजी को प्रणाम करो, लाल लाल मुख है, दोनों तरफ वज्र रखे हैं, नेत्र उनके बंद और खुल रहे हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ है, और वो तुम्हें बुलाकर आशीर्वाद दे रहे, तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे, और तुम उनको अपनी आप बीती सुना रहे हो, और वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे। प्रार्थना करो, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। हे बालाजी, हम पर दया और कृपा करना, सदा हमारी बाहें पकड़े रहना। और बालाजी तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। जब दुनिया से व्यक्ति हार जाता है, कोई साथ नहीं देता, जब सब ताने देने लगते हैं, जब व्यक्ति टूट जाता है, जब कुछ समझ नहीं आता है, तब वो भगवान के दर आता है, और जो बालाजी के दर आता है वो सब कुछ पा जाता है, सब कुछ पा जाता है। भगवान से कहो, प्रभु यदि हमारी बिगड़ी नहीं बनाओगे तो हम जी ना पाएंगे। लोग ताने देंगे, हम पर दया करो, कृपा करो बाबा, हमारे ऊपर दया करो, छत्र छाया बनाओ अपनी, हमारी बाहें पकड़ो बालाजी महाराज, और सदा सदा के लिए हम तुम्हारे हैं। अब तुम्हारे दर को ना छोड़ेंगे, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन हम पर दया करो, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना मन ही मन करो, दंडवत प्रणाम करो।